हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग राय। इस वीडियो में क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन से पोयम नंबर 2 जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, इस पोयम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसे और ज्यादा यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो ऐसा ही यूजफुल एजुकेशनल वीडियो लेक्चर जब अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पोयम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फ्लेमिंगो पोयम नंबर 2 ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेड कलर में पोयम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? आपको क्या लगता है कि जो अप्रिय क्रीम कलर उस स्कूल बिल्डिंग का है वो कलर कौन सा होगा? वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? आपको क्या लगता है कि कवि ने उस स्लम एरिया में, जो स्लम एरिया का मतलब होता है गरीबों की जो झुग्गी झोंपड़ियों वाली बस्ती होती है, उस गरीब सी बस्ती में जो एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय की जो पाठशाला चलती है उसके क्लासरूम का की दीवारों का जो कलर है उसका वर्णन करने के लिए कवि ने इस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति जो कि इन्वर्टेड कॉमास में आपको दिख रही है सोर क्रीम, इसका प्रयोग क्यों किया है? आपको क्या लगता है? तो आंसर में बताते हैं द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज ऑफ वाइट। ये जो अप्रिय क्रीम का जो कलर है, क्रीम कलर जो है वो ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट मतलब जो सफ़ेद जो होता है एकदम ब्राइट, एकदम बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद कलर जो होता है वैसा नहीं, उससे जब फीका पड़ जाता है, धुंधला धूमिल सफ़ेद कलर, यानी थोड़ा मटमैला सा होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा येलोइश होने लगता है, वाइट नहीं रहता है एकदम, थोड़ा येलोइश हो जाता है, धूमिल हो जाता है, उसको ऑफ वाइट बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज ऑफ वाइट। वो अप्रिय क्रीम कलर जो स्कूल की दीवारों का है वो ऑफ वाइट कलर, धूमिल सफ़ेद कलर है। द डिटेरियोरेशन इन द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स सिम्बोलाइजेज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल, दिस स्लम स्कूल। तो ये कह रहे हैं डिटेरियोरेशन का मतलब होता है गिरावट या पतन, खराब होना, गिरावट आना, और पैथेटिक का मतलब है दयनीय। तो इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। द डिटेरियोरेशन इन द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स सिम्बोलाइजेज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल। तो ये कह रहे हैं कि क्लासरूम की दीवारों का जो कलर था, जो एकदम सफ़ेद था, वो अब जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा हल्का धूमिल सफ़ेद होने लगा, हल्का हल्का सा पीला सा होने लगा है। क्लासरूम की दीवारों के कलर में गिरावट आना ये इस बात का प्रतीक है कि इस गरीबों की झुग्गी बस्ती में जो बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों के ज़िंदगी की कितनी दयनीय कंडीशन है, उनके इन बच्चों के ज़िंदगी की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है, इस बात का प्रतीक होती है, इस बात को प्रतीक बनाती है क्लासरूम की दीवारों के कलर में गिरावट आना, इस चीज़ का प्रतीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? कवि
स्लम एरियाज जो होते हैं, गरीबों की जो झुग्गी बस्तियां हैं, उनके बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है? हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, और कैसे इन गरीब बच्चों के जीवन को बदला जा सकता है? तो आंसर में कहते हैं द पोएट वांट्स पीपल इन अथॉरिटी टू रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। कवि चाहता है कि जो लोग पावर में हैं, अथॉरिटी में हैं, यानी सरकार में हैं, प्रशासन में हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या नेता लोग हैं, वो लोग, कवि चाहता है कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी या बड़े नेता स्लम एरिया के ये जो बच्चे हैं, गरीब झुग्गी झोंपड़ियों के ये बच्चे जो हैं, इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। पावर में बैठे प्रशासन के, सरकार के बड़े जो लोग हैं, वो लोग इन बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ऐसा कवि चाहता है। आगे कहते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज should be ended by eliminating the obstacles that confine them to their ugly and filthy surroundings। इसमें कह रहे हैं इनइक्वालिटीज, क्लास इनइक्वालिटीज, जो शब्द आया इसका मतलब है वर्ग विभेद, जो अलग अलग वर्गों में विभेद करते हैं लोग बाग कि ये उच्च वर्ग के हैं, ये गरीब वर्ग के हैं, ऐसा उनमें जो वर्गों में या जाति पाति में भेद होते हैं, वो उसको बोल रहे हैं क्लास इनइक्वालिटीज, वर्गों के अंदर भेद होना। एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या बाहर निकालना, खत्म करना या हटाना। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं या रुकावटें। और आगे लिखा है कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब है किसी एक ही जगह, मतलब बांध करके, सीमा में या एक बंदिश में बांध करके रखना, रोक करके रखना। अगली का मतलब होता है बदसूरत। और फिल्दी सराउंडिंग्स, फिल्दी का मतलब होता है गंदी, और सराउंडिंग्स मतलब आसपास का क्षेत्र। तो इस पूरे सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूँ। ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज शुड बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग द ऑब्स्टिकल्स दैट कन्फाइन देम टू देयर अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग्स। तो लेखक कह रहा है कि वो बाधाएं या वो रुकावटें जो इन गरीब बच्चों को अपने बदसूरत और गंदे आसपास के परिवेश में ही बांध करके रखती हैं, वो बाधाएं, उन बाधाओं को हटा करके, उन बाधाओं को हमेशा के लिए खत्म करके जो है सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और वर्ग विभेद, इनको खत्म किया जाना चाहिए। आगे लेखक कहता है लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, कि इन बच्चों को पढ़ने दिया जाए और स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करने दिया जाए। मतलब ये बच्चे पढ़ें और स्वतंत्रता पूर्वक ये अपनी अभिव्यक्ति, इनके मन में क्या है, अपनी बातें, अपनी अभिव्यक्ति रखें, ऐसा कवि चाहता है। लास्ट में कवि कहता है देन दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड देयर लाइव्स विल चेंज फॉर द बेटर। जब ऐसा होगा, मतलब इनको गंदे और बदसूरत वातावरण में ही बंद रखने वाली जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, जब इनको दूर करके हम सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और वर्ग विभेद को खत्म करेंगे, जब ये बच्चे पढ़ेंगे, अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे, सिर्फ तभी ये लोग उन्नति के फलों को साझा करेंगे, तभी इनमें से उन्नति के फ्रूट्स जो हैं, प्रोग्रेस करने के जो फल हैं, तभी इनमें दिखाई देंगे, तभी ये उनको शेयर करेंगे। और प्रॉस्पेरिटी के, समृद्धि, जब ऐसा होगा तभी ये बच्चे समृद्धि और तरक्की के फल जो हैं साझा करेंगे, और तभी इनका जीवन जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी पोयम है, इसमें टोटल 3 या 4 ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये 2 ही क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आमतौर पे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारी पोयम नंबर 2 फ्लेमिंगो की एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स पूरे होते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, यदि आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा
जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस सही समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।